नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शोरगुल से दूर एकांत जगह के एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर स्थित अपने गेस्ट हाउस को रॉबर्ट किसी कंपनी का एक मालिक है जो लालची किस्म का चतुर और दोहरे चरित्र का आदमी है। अपने जानने वाले डेविड नाम के एक आदमी को उसके निजी घर के लिए उसे नकली कागजात के साथ बेच देता है ताकि उसके गेस्ट हाउस को खरीदने वालों की मौत के बाद वह असली कागजात के आधार पर दोबारा किसी और को बेचकर पैसा ले सके। रॉबर्ट उस जगह को बेचकर दूर के शहर में घर लेकर रहने लगता है। इस तरह रॉबर्ट उस गेस्ट हाउस में ज्यादा दिन रहने वालों की मौत होने के बाद उस जगह का दूसरे लोगों के साथ सौदा कर देता था। रॉबर्ट के द्वारा बेचे गए उस गेस्ट हाउस में डेविड अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। लालची प्रवृत्ति का होने के कारण रॉबर्ट डेविड से अपने गेस्ट हाउस बेचने का असली राज छुपा लेता है और उसे दूसरा कारण बताकर अपनी चतुराई में सफल हो जाता है। पाठकों के मन में रॉबर्ट के गेस्ट हाउस के पीछे का राज जानने की काफी उत्सुकता हो रही होगी। तो चलिए हम अपने पाठकों को पहले उस गेस्ट हाउस के पीछे की डरावनी कहानी से विस्तार से रूबरू करवाने के लिए रॉबर्ट के अतीत में जाते हैं। रॉबर्ट जिस कंपनी का मालिक था, दरअसल उसका असली मालिक कोई और आदमी था जिसका नाम जोसेफ था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलेना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ मित्रता थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के कई मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी सयानी नहीं थी कि वो कंपनी का काम देख सके, इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ जरूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है कि देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र में से एक हो और मेरे साथ तुमने मिलकर खूब काम किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलेना को कंपनी का भार सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं कि एलेना कंपनी के काम के बारे में इतना नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी के काम में मेरी बेटी की सहायता करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी की मालिक है और तुम्हें एलेना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। यह सुनकर जोसेफ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का व्यक्ति था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर जरा भी शक नहीं होता है। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उनकी जगह उसकी बेटी एलेना कंपनी का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट भी उसके साथ शामिल होता है। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलेना के पापा गुजर जाते हैं। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हो गया। तब तक एलेना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुकी थी और वह अपनी कंपनी के मुख्य काम अब रॉबर्ट को न देकर खुद ही निपटा लेती है। इससे रॉबर्ट को यह बात खल जाती है कि एलेना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम मुझे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब वो मुझे अपनी कंपनी के आधे हिस्से का भागीदार बनाना नहीं चाहती है और मुझे अपने नीचे ही रखना चाहती है। जबकि एलेना एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वह कंपनी के काम का ज्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहती थी और फिर जो काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं।
रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वह एलेना को अपने उस गेस्ट हाउस के बारे में बताता है कि एक जगह मेरा गेस्ट हाउस है। तुम्हारे पापा को वह जगह बहुत पसंद थी। जब भी कभी उनका मन करता था तो वह मेरे साथ वहां कुछ दिन छुट्टियां लेकर घूमने जाया करते थे। अब जब जोसेफ नहीं है तो मुझे भी उस जगह जाए काफी दिन हो गए हैं। अपने पापा से जुड़ी रॉबर्ट की बातें सुनकर एलेना भी उस जगह जाने की बात कहती है। रॉबर्ट इसी सोच में था कि किसी तरह मैं एलेना को मनाकर वहां ले जाऊं और उसे वहीं पर खत्म करके वापस आ जाऊं, ताकि उसके रास्ते का कांटा जो था वो हट जाए। ये रॉबर्ट अपने बेटे से भी करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया क्योंकि उसका बेटा एक अच्छी नौकरी पर था। इस काम से उसके बेटे के फंसने का उसे डर था, इसलिए इस काम को वह खुद ही अंजाम देने का प्लान बना रहा था, जो आखिर बन ही गया। फिर रॉबर्ट सोचता है कि क्यों ना मैं इसे कल ही ले चलूं वहां, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तब रॉबर्ट एलेना को उसके पापा की पसंद की जगह यानी अपने गेस्ट हाउस 2 दिन बाद ही जाने की बात बोल देता है। एलेना बहुत खुश होती है और रॉबर्ट से कहती है कि कितने बजे चलेंगे हम अंकल जी? इस बात पर रॉबर्ट उसे सुबह के समय चलने की बात बोल देता है। फिर 2 दिन बाद अपनी मम्मी से 2 दिन की छुट्टी की इजाजत लेकर वह सुबह को तैयार होकर अपनी सहेली के साथ कहीं घूमने जाने की बात बोलकर रॉबर्ट के पास जाती है। एलेना अपनी मम्मी से सच नहीं बताती क्योंकि उसे डर होता है कि मम्मी मुझे जाने से कहीं मना ना कर दें। उसके बाद रॉबर्ट अपने एक खास मित्र ड्यूक के साथ एलेना से अपने घर के आगे ही मिल जाता है। ड्यूक को रॉबर्ट पहले से ही अपने घर बुला चुका होता है। उसके बाद रॉबर्ट, ड्यूक और एलेना एक जीप में बैठकर उस गेस्ट हाउस के लिए निकल जाते हैं। 3 घंटे बाद तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं। खूबसूरत हिल स्टेशन पर बसे उस गेस्ट हाउस को देखकर एलेना अपने पापा को याद करती हुई कहती है कि काश वो भी हमारे साथ होते यहां। तब रॉबर्ट एलेना के सिर पर हाथ रखकर उसकी ओर मुस्कुरा देता है। एलेना जीप से उतरकर गेस्ट हाउस के आसपास जाकर इधर उधर टहलने लगती है। तब तक लालची रॉबर्ट अपने मित्र ड्यूक को लालच देकर एलेना को मारने का सारा प्लान समझा देता है और उसे रात में मारने देने की बात कहकर वहीं रात में ही दफनाने की बात समझा देता है, ताकि दिन में किसी की नजर ना पड़ सके। ड्यूक सारा प्लान समझ जाता है। फिर तीनों साथ में गेस्ट हाउस का गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं। रॉबर्ट बालकनी में चाय लेकर खड़े होकर एलेना को बताता है कि उसके पापा और मैं इसी जगह खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेते थे। इधर उधर की बातों में दिन बीत जाता है और रात होने लगती है। रात का खाना खाने के बाद रॉबर्ट एलेना को उसके साथ कंपनी में बराबर का हिस्सेदार बनने की बात कहता है। एलेना रॉबर्ट का इशारा समझ जाती है और वह उसे साफ मना करती है कि आप बराबर के हिस्सेदार नहीं हो सकते। मेरे पापा ने आप पर विश्वास करके मेरे साथ रहने के लिए कहा था और आप तो लालच पर ही उतार आए। रॉबर्ट एलेना को कड़क शब्दों में कहता है कि आलम का कि अगर तुमने मुझे कंपनी का बराबर हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हें खत्म करने का प्लान पहले से ही बनाकर आया हूं। यह सुनकर एलेना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह रॉबर्ट को गालियां बकते हुए वहां से निकलने लगती है। तभी रॉबर्ट एक कोने में लोहे की रखी हुई रॉड उठाकर एलेना के पीछे जाता है। एलेना उसके कदमों की आहट सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो रॉबर्ट उसके सिर में जोर से रॉड पर वार कर चुका होता है। एलेना जोर से चीख मारकर जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ती है और खून से लथपथ हालत में छटपटाती हुई रॉबर्ट से उसको ना मारने के लिए कहती है, लेकिन रॉबर्ट अपने लिए उसको जिंदा छोड़ना नहीं चाहता और वह दोबारा उसके सिर पर रॉड से मारता है। तब एलेना हाथ छटपटाते हुए वहीं मर जाती है। उसके बाद वह एलेना की तलाशी लेकर उसकी जेब से एक ताली निकाल लेता है जो कंपनी के ऑफिस की होती है। फर्श पर खून फैल जाता है। रॉबर्ट और ड्यूक हड़बड़ी में एलेना की लाश को एक चादर में लपेटकर एक कोने में छुपा देते हैं और खून से सना फर्श साफ करने लगते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ड्यूक को जल्दी ही एलेना की लाश को गेस्ट हाउस के पीछे दफनाने की बात कहता है। थोड़ी ही देर बाद आसमान में बिजली कड़कड़ाने के बाद जोरदार बारिश होने लगती है।
रॉबर्ट को वहां से निकलने की जल्दी होती है क्योंकि वह बहुत घबरा जाता है और इसलिए वह ड्यूक को एलेना की लाश को पीछे दफनाने की बजाय उसको वही कमरे में एक फंदे पर लटकाकर छोड़ निकलने की बात बोलता है। ड्यूक भी काफी डरा हुआ होता है तो वह झट से मान जाता है। तब रॉबर्ट फंदा बनाने के लिए रस्सी ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। उसे अचानक अपनी गाड़ी की डिग्गी में पड़े रस्से की याद आती है तो वह भागकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और डिग्गी खोलकर उसमें पड़ा रस्सा निकाल लेता है और वापस कमरे में आकर उसको एलेना गले में बांधकर ड्यूक की मदद से कमरे में ही पंखे से लटका देता है। एलेना का खून अब भी टपक कर फर्श पर गिर रहा था। यह देखकर ड्यूक और रॉबर्ट की धड़कन और तेज हो जाती है। रॉबर्ट और ड्यूक के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे तो रॉबर्ट अपने और ड्यूक के ऊपर के कपड़े उतारकर वहीं फर्श पर जला देते हैं। बार बार फर्श पर पड़े खून को देख ड्यूक को उल्टियां होने लगती है और रॉबर्ट उसको संभालते हुए चुपके से वहां से निकलता है और लाइट बंद करके बाहर आकर दोनों गेट को बिना ताला लगाए ही बंद कर देते हैं और जीप स्टार्ट करके वहां से तुरंत निकल जाते हैं। दोनों कुछ ही दूर गए होते हैं कि अचानक रॉबर्ट को अपने गेस्ट हाउस के बेचने का ख्याल आता है और वह तुरंत गाड़ी रोक लेता है और उसे वापस घुमा लेता है गेस्ट हाउस की ओर। ड्यूक डरते हुए पूछता है कि रॉबर्ट, ये क्या कर रहे हो तुम? वापस क्यों घुमा रहे हो गाड़ी? रॉबर्ट उसको शांति से समझाता है कि उसे गेस्ट हाउस बेचना है और हम अब एलेना की लाश को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। हमें उसकी लाश को फंदे से उतारकर पीछे की तरफ ही दफनाना होगा। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है रॉबर्ट, ड्यूक ने रॉबर्ट से कहा। रॉबर्ट ड्यूक की बात का जवाब नहीं देता और वापस गेस्ट हाउस की ओर गाड़ी घुमाकर चल पड़ता है। एकांत और सुनसान जगह होने की वजह से वहां कोई नहीं आता था और वैसे भी इस तेज बारिश वाली रात को किसी के उधर नजर आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। वहां पहुंचकर दोनों वापस गेस्ट हाउस में जाते हैं और लाइट ऑन करके कमरे में जाकर फंदे से लटकती एलेना की लाश को कुछ देर तक देखते हैं। खून फर्श पर बहुत फैल चुका था। दोनों बेड को खिसकाकर एलेना की लटकती लाश के नीचे कर देते हैं और तब दोनों एलेना की लाश को डरते हुए धीरे से फंदे से उतारते हैं। लाश को वो बेड पर उतारकर उसे वापस चादर में लपेटकर कोने में लिटा देते हैं। रॉबर्ट और ड्यूक फिर फर्श पर फैले खून को साफ करते हैं। किसी भी तरह अच्छे से फर्श पानी से साफ करके वह थक जाते हैं और बेड पर जाकर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। बारिश लगातार हो रही होती है। रॉबर्ट कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखता है। उसे इस अंधेरी और बरसाती रात में कोई भी नजर नहीं आता है। तब वह ड्यूक को एलेना की लाश को उठाकर बाहर गेस्ट हाउस के पीछे ले चलने के लिए कहता है। दोनों लाश को धीरे से उठाकर गेस्ट हाउस के पीछे की ओर ले जाते हैं और रॉबर्ट लाश को वहीं पर लिटाकर गेट के पास पौधों की क्यारियों में पड़े छोटे कुदाल को ढूंढने जाता है। कुदाल उसे मिल जाता है। वह उसे लेकर वापस ड्यूक के पास जाता है और गड्ढा खोदना शुरू करता है। रॉबर्ट गड्ढा खोदते हुए थक जाता है तो ड्यूक उससे कुदाल लेकर गड्ढा खोदने लगता है। दोनों बारिश में खूब भीग जाते हैं। बहुत देर बाद गड्ढा अच्छा खुद कर तैयार हो जाता है। तब दोनों एलेना की लाश को उठाकर गड्ढे में अच्छी तरह दफना देते हैं और वहां पर कुछ झाड़ी काटकर डाल देते हैं। उसके बाद दोनों वापस अंदर गेस्ट हाउस में जाते हैं। रॉबर्ट उस रॉड को उठाकर पानी से धोता है जिससे उसने एलेना को मारा था और वापस कोने में रख देता है। फिर दोनों अपना काम निपटाकर खुश होते हैं और वापस गाड़ी में बैठकर घर को निकल पड़ते हैं। रॉबर्ट और ड्यूक भीगे हुए सीधे सुबह होने के पहले ही एलेना के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। आवाज सुनकर एलेना की मम्मी नींद से जागकर उठ जाती है और चौंक जाती है कि इस समय कौन होगा। तब दरवाजा खोलने के बाद रॉबर्ट को एक आदमी के साथ देख वह डर जाती है और उसके साथ अपनी बेटी एलेना को ना देख वह रॉबर्ट से एलेना के बारे में डर के पूछती है, एलेना कहाँ है रॉबर्ट? रॉबर्ट हंसता हुआ एलेना की मम्मी को सारी कहानी सुनाता है। बात सुनकर एलेना की मम्मी की धड़कनें बढ़ने लगती है और उसे गहरा सदमा लग जाता है।
थोड़ी देर बाद ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ड्यूक ये देखकर और डर जाता है, लेकिन रॉबर्ट बहुत खुश होता है। चूंकि एलेना की मम्मी को हार्ट अटैक आया था, तो रॉबर्ट डरता नहीं है और अपनी चालाकी से इस फसाद से ड्यूक के साथ आजाद हो जाता है। कंपनी का सारा हिसाब किताब रॉबर्ट पहले से ही अच्छे से जानता था, तो कुछ ही दिन में अपनी चतुराई से वह जोसेफ की कंपनी का मालिक बन जाता है। कंपनी के लोग भी उस पर कोई शक नहीं करते, क्योंकि वो उनकी नजरों में जोसेफ का सबसे प्रिय था। फिर उस गेस्ट हाउस में डेविड को अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते 10 दिन भी नहीं होते, और वहां पर अनहोनी की अजीब घटनाओं की शुरुआत होने लगती है। यहां तक कि उसको और उसकी बीवी बच्चों को भी रोज अजीब तरह से चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं। एलेना की हत्या के बाद जब रॉबर्ट ड्यूक के साथ अपने गेस्ट हाउस में जाता था, तो वहां वह अजीब तरह की घटनाओं का शिकार हो जाता था। कई बार तो रॉबर्ट और ड्यूक को गेस्ट हाउस में ही अजीब प्रकार से चोटें लग जाती थी, लेकिन जब चोट लगने की अजीब घटनाएं उनके लिए जानलेवा तथा बार बार होने लगती थी, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वहां एलेना की रूह भटक रही है, जो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। इस डर से दोनों फिर गेस्ट हाउस जाना बंद कर देते हैं, और इस वजह से रॉबर्ट अपना वो गेस्ट हाउस बेच देने के लिए मजबूर हो जाता है। डेविड, जिसे रॉबर्ट अपना गेस्ट हाउस बेच देता है, वह इन अजीब घटनाओं के झोल को समझ जाता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वह इन सब के बीच खुद को और अपने परिवार को फंसाना नहीं चाहता था, और वह भी उस गेस्ट हाउस को किसी दूसरे आदमी को बेचकर किसी दूसरी जगह चला जाता है। जब उसे खरीदकर कोई और वहां ज्यादा दिन तक रहने लगता था, तो रॉबर्ट उस व्यक्ति पर कुछ दिनों के अंतराल के बीच बीच में नजर रखता है कि उसकी मौत कब होगी इस गेस्ट हाउस में, ताकि वह दोबारा अपने गेस्ट हाउस को किसी और को बेच दे। इस तरह एक के बाद एक उस गेस्ट हाउस को बेचा जाता रहा। कुछ लोगों की तो उसमें 10 दिन से ज्यादा रहने पर मौत हो जाती है। यह जगह सुनसान जगह पर दूर होने के कारण भी अक्सर पुलिस की नजरों से बची रहती थी, और नजदीक के शहर में पुलिस को भी कुछ सटीक मालूम नहीं होता था। मुश्किल से अगर कोई भी उस जगह से दूर बसने वाले स्थानीय लोगों से गेस्ट हाउस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर वहां छानबीन करने के लिए जाता, तो डर के खौफ से वह भी अपनी जान बचाने के लिए अपना काम अधूरा छोड़ वापस भाग जाता है। गेस्ट हाउस में लगातार मौत के बढ़ते क्रम की हवा धीरे धीरे स्थानीय लोगों में फैलने लगी, और उनके मन में इस जगह का खौफ बैठ गया, और वह समझने लगे कि गेस्ट हाउस एक डरावनी मौत की भूतहा जगह है। इस तरह गेस्ट हाउस के रॉबर्ट के हाथों बार बार बिकने का सिलसिला थम गया। पैसों की कोई कमी न होने के कारण रॉबर्ट ने भी अपने उस गेस्ट हाउस की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। कई दिनों तक उस जगह के वीरान होने के कारण धीरे धीरे ऐसे ही कई साल बीत गए। वह गेस्ट हाउस भी अब काफी पुराना हो चुका था, मगर फिर भी पहले की तरह अपनी मजबूत स्थिति के कारण खड़ा रहा। रॉबर्ट, जो सालों से अपने गेस्ट हाउस को अलग अलग लोगों के उनके मरने के बाद किसी किसी के हाथों कई बार बेचता आ रहा था, वह अब काफी उम्र दराज का व्यक्ति हो गया था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका लालच खत्म नहीं हुआ था, ज्यों का त्यों था। वह कोई नया काम शुरू करना चाहता था, जो सिर्फ उसका खुद का हो। फिर एक दिन रॉबर्ट अपने घर में बैठे उस गेस्ट हाउस के बारे में सोचता है, और तब उसे ख्याल आता है कि इतने साल हो गए हैं उस गेस्ट हाउस वाली घटना को, और गेस्ट हाउस भी काफी पुराना हो चुका है। शायद अब वहां कोई घटना नहीं होती होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अखबार में खबर छप चुकी होती, और लगभग 7-8 साल बीत गए। अब तक उस इलाके की किसी घटना की कोई खबर भी नहीं आई अखबार में। क्यों ना उस जगह को अफीम का गैर कानूनी अड्डा बनाया जाए। इस काम में मुनाफा भी बहुत ज्यादा है, जगह भी शहर से दूर एकांत में है, धंधा भी अच्छा चलता रहेगा अपना। लालच की बढ़ती चाह में जल्द ही रॉबर्ट अपने गेस्ट हाउस में एक बड़ा गैर कानूनी अफीम का धंधा शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो वह जोसेफ की हड़पी हुई कंपनी को बेच देता है। अपने बनाए इस प्लान में वह अपने एक पुराने खास मित्र को साझा कर लेता है, जिसका नाम ड्यूक होता है,
और उसको अपने गैर कानूनी धंधे के प्लान के बारे में विस्तार से समझा देता है। ड्यूक को उसका प्लान खूब पसंद आता है और वह खुशी से इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर ड्यूक रॉबर्ट से बोलता है कि लेकिन इस काम में हमें पहले बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे। तब रॉबर्ट ड्यूक के कंधे पर हाथ रखकर उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो ड्यूक, मैं पहले से ही तैयारी करके चलता हूं। ड्यूक उससे बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तब रॉबर्ट उसे बताता है कि मैंने जोसेफ की जो कंपनी हड़पी थी उसको मैंने बेच दिया है। ड्यूक चौंक जाता है और बेहद खुश होकर उसको अपना नया काम शुरू करने में देर न करने के लिए कहता है। बहुत खास दोस्त होने के कारण एक ड्यूक ही रॉबर्ट के गेस्ट हाउस के काले डरावने राज को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे ऐसी जगह गैर कानूनी नया कारोबार शुरू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तब अगले दिन रॉबर्ट अपने मित्र ड्यूक के साथ गाड़ी में उस हिल स्टेशन के अपने गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ता है। लगभग 8 साल बाद रॉबर्ट अपने मित्र ड्यूक के साथ उस जगह का मुआयना करने के लिए किसी तरह शाम तक पहुंच जाता है। रास्ते पर सामने ही थोड़ी दूर रॉबर्ट की नजर उस गेस्ट हाउस पर पड़ती है जो बेहद पुराना और काफी डरावना लग रहा। रॉबर्ट गाड़ी को गेस्ट हाउस से थोड़े पीछे ही रोक देता है। तब गाड़ी से उतरकर दोनों इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं। 8 सालों में वहां आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े मिलते हैं। वह जगह एक डरावने जंगल की तरह लगती है। सूरज ढल जाता है और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर रॉबर्ट ड्यूक के साथ उस गेस्ट हाउस के पास जाता है। लाइट कब की खराब होने के कारण उसमें काफी अंधेरा छाया रहता है। ड्यूक रॉबर्ट से कहता है कि यार, कितना भयानक दिख रहा है तुम्हारा ये गेस्ट हाउस, कितना बदल गई है ये जगह, एकदम जंगली वीरान। रॉबर्ट भी उसकी ओर देखकर हल्का मुस्कुराते हुए हाँ बोल देता है। गेस्ट हाउस के बगल में दूर एक जंगल भी है जो बहुत घना और डरावना लगता है। ड्यूक रॉबर्ट को बोलता है कि यार, यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब रॉबर्ट उसकी ओर देखकर हंस पड़ता है। इतनी ही देर में दूर से किसी जानवर की तेज आवाज आती है। ड्यूक जानवर की आवाज सुनकर डर जाता है। ड्यूक रॉबर्ट से वहां ज्यादा देर तक ना रुकने के लिए बोलता है। रॉबर्ट हंसकर ड्यूक की ओर देखता है और बोलता है, डरो मत यार, मैं हमेशा तैयारी के साथ चलता हूं। यह बोलकर रॉबर्ट गाड़ी से 2 राइफल निकालकर ड्यूक को दिखाता है। राइफल देख ड्यूक की जान में जान आती है और वो निडर हो जाता है। ड्यूक रॉबर्ट की पीठ थपथपाकर उसकी तारीफ करता है। फिर रॉबर्ट ड्यूक को बताता है कि मुझे मालूम था कि इतने साल में इस जगह की हालत बहुत बदल जाएगी और जंगल हो जाएगा, इसलिए मैं 2 राइफल किसी भी सुरक्षा के लिए साथ ले आया। रॉबर्ट दोनों राइफल गाड़ी में रखकर ड्यूक को वहां से चलने के लिए कहता है। तब दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो रात गुजारने के लिए नजदीक ही किसी स्थानीय जगह के एक घर में ठहर जाते हैं और कल काम शुरू करने की बात बोलते हैं। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो रॉबर्ट सपने में उसी गेस्ट हाउस के कमरे में उसी लड़की एलेना को रस्से के फंदे से लटकता हुआ देखता है। अचानक रॉबर्ट हड़बड़ाकर नींद से जाग कर उठ जाता है और खुद को पसीने से तर पाता है। उसकी हड़बड़ाहट सुन के ड्यूक भी जाग जाता है और रॉबर्ट की ओर डर के देखता है। रॉबर्ट को पसीने की डरी हुई हालत में देखकर ड्यूक चौंक जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ रॉबर्ट, तुम ठीक तो हो ना? रॉबर्ट अपनी आंखें मलता हुआ ड्यूक को बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है और अजीब सपना देखने के कारण बस थोड़ा डर गया था। तब ड्यूक उसे पानी का लोटा उठाकर उसे देता है और रॉबर्ट पानी पीकर फिर लेट जाता है। रॉबर्ट जिस घर में ड्यूक के साथ ठहरा हुआ था, उसने रात को ही उस घर के मालिक को कुछ पैसे देकर उसकी मदद से अपने गेस्ट हाउस की सफाई के काम के लिए भाड़े पर 4 लोगों और एक बिजली कारीगर का बंदोबस्त करने के लिए कह दिया था। अगली सुबह वह आदमी सूरज चढ़ने तक ही 4 आदमियों और एक बिजली कारीगर का बंदोबस्त करके रॉबर्ट के पास ले आता है। उसके बाद रॉबर्ट उस आदमी से हाथ मिलाकर उन 5 आदमियों को उनके सामान के साथ ड्यूक को लेकर अपनी गाड़ी से वापस गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ता है। लगभग आधे घंटे में ही वो सब गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां एलेना की रूह
उसका और उसके साथी ड्यूक का कई साल से उनसे अपना बदला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसी बदले की आग में उसने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था जो गेस्ट हाउस में आते थे, क्योंकि एलेना की रूह वहां आने और वहीं पर रुक जाने वाले हर शख्स को रॉबर्ट का रिश्तेदार समझती थी, इसलिए उसे उससे नफरत हो जाती थी और तब वह उसे भी छोड़ती नहीं थी। उसके बाद रॉबर्ट सब लोगों को लेकर गेस्ट हाउस में लेकर चला जाता है। दीवारों पर किसी बेल की बड़ी बड़ी कई लताएं लिपटकर ऊपर तक पहुंच चुकी थी। वहां दिन में भी काफी अंधेरा नजर आता है, लेकिन कोई कोई खिड़की के शीशे बुरी तरह टूटे हुए थे, जिसमें से दिन का प्रकाश थोड़ा बहुत अंदर जा रहा था। सभी लोग गेस्ट हाउस में बैटरी लेकर इधर उधर देखते हैं और 2 मोमबत्ती जलाकर रख देते हैं। अंदर बहुत पत्ते बिखरे पड़े थे। रॉबर्ट वहां पहले लाइट का बंदोबस्त करवाता है और सफाई करने वाले आदमी भी अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने वाले आदमियों को वहां काम करने में बहुत अजीब और डर सा महसूस होता है, लेकिन वह ज्यादा पैसों की चाह में लगातार सफाई का काम करते रहते। गेस्ट हाउस के लाइट के कनेक्शन पूरी तरह बंद या खराब हो चुके थे, इसलिए वहां की लाइट ठीक करना कारीगर के लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने 2 घंटों की काफी मेहनत के बाद किसी भी तरह कुछ कुछ जगह लाइट का ठीक बंदोबस्त कर दिया था। उसके बाद रॉबर्ट ड्यूक को बाकी लोगों के पास छोड़कर ड्यूक को कुछ सामान लेने के लिए बताकर उस क्षेत्र के बाहर चला जाता है। लगभग आधे से ज्यादा दिन गुजर जाता है, लेकिन तब तक वहां सब कुछ ठीक चलता है। फिर 2 आदमी उस कमरे में सफाई करने जाते हैं जिसमें एलेना को मारकर फंदे से लटका दिया गया था। तभी वो दोनों आदमी उस कमरे का दरवाजा खोलकर देखते हैं। उन्हें पंखे से रस्से के फंदे में एलेना की लाश लटकती हुई नजर आती है। उसमें से बहुत सारा खून टपक कर फर्श पर गिर रहा था। दोनों आदमी यह देखकर डर के मारे जोर से चीखते हैं और वहां से हड़बड़ाकर बाहर बैठे ड्यूक के पास आते हैं। ड्यूक उनको पसीने से तर और डर की हालत में देखता है। दोनों आदमी ड्यूक को काफी डरते हुए बताते हैं कि साहब, कमरे में फंदे पर किसी लड़की की लाश लटक रही है। हमने अपनी आंखों से खुद देखा। यह सुनकर ड्यूक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि कहीं वो एलेना का भूत तो नहीं। फिर डरते हुए वह दूसरे 2 कर्मचारियों और वहां रॉबर्ट के इंतजार में उससे अपने काम के पैसे लेने के लिए बैठे उस बिजली कारीगर के साथ उस कमरे में देखने के लिए जाता है। लेकिन ड्यूक को कोई नहीं मिलता कमरे में और वह वापस कमरे से बाहर जाने वाला होता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और ड्यूक और बिजली कारीगर के साथ ही उस कमरे में बंद हो जाते हैं और बाकी के 2 सफाई कर्मचारी जो उनके पीछे थे वो बाहर ही रह जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। तब अचानक उनको भागते देख एलेना की रूह उनमें से एक के सिर पर उसी लोहे की रॉड से जोर से मारती है। वह आदमी चिल्लाकर फर्श पर गिर पड़ता है और खून से लथपथ हो जाता है। यह देख उसका साथी उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अपने सामने वह एलेना को हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए अपनी ओर आते देखता है, तो वह भी डर के मारे अपने साथी के पास ही गिर जाता है। उसका साथी अभी तक मरा नहीं होता है, लेकिन जब वह भी एलेना को हाथ में लोहे की रॉड के साथ सामने देखता है तो उसकी मौत हो जाती है। फिर एलेना उसके दूसरे साथी की ओर अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखती है और लोहे की रॉड से उसके भी सिर पर मार देती है। वह भी मर जाता है और जो 2 और सफाई वाले कर्मचारी जिन्होंने शुरू में कमरे में एलेना की लटकती लाश देखी थी, वो डर के मारे ड्यूक के साथ कमरे में नहीं जाते और बाहर ही खड़े रहते हैं, तो वह पहले ही गेस्ट हाउस के बाहर रास्ते पर अपने घर के लिए भाग जाते हैं। ड्यूक और बिजली कारीगर तब तक दोनों कमरे में ही बंद रहते हैं। उसके बाद बादलों में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। उधर थोड़ी शराब पीकर रॉबर्ट काम में देरी होने की वजह से वापस गेस्ट हाउस आने के लिए चल पड़ता है। उसके बाद कमरे में बंद ड्यूक और बिजली कारीगर दोनों को एलेना की खून टपकती लाश पंखे से लटकती हुई नजर आती है। यह देख दोनों की जान सूखने लगती है और वो बहुत डर जाते हैं और पसीने की हालत में खूब चिल्लाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता।
खून से टपकती एलेना की फंदे से लटकती लाश को देख डर के मारे बिजली कारीगर की वहीं मौत हो जाती है और कमरे की लाइट जिसे कारीगर ने ठीक किया था वो डरावनी आवाज के साथ टिमटिमाने लगती है। कारीगर को मरा हुआ देख ड्यूक और डर जाता है और अपने सामने एलेना को देख हांफने लगता है। वह एलेना की लाश को देखकर खूब रोता है और गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। तब एलेना की रूह फंदे के साथ पंखे से नीचे उतरकर ड्यूक के सामने खड़ी हो जाती है। ड्यूक उसे अपनी ओर आते देख डर के मारे कांपता हुआ अपना सिर अपने घुटनों में छुपा लेता है और एलेना की रूह ड्यूक के पास से गुजरते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और वापिस दरवाजा बिना कुंडी लगाए बंद कर देती है। ड्यूक हैरान रह जाता है कि आखिर एलेना ने उसे क्यों छोड़कर कमरे में बंद करके चली जाती है, लेकिन ऐसा सोचना ड्यूक की भूल थी। वो अपनी मौत में शामिल उस ड्यूक को भला कैसे छोड़ सकती थी। लगातार तेज बारिश हो रही होती है और शाम होने लगती है। ड्यूक बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। तभी वह खड़ा होकर धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उसमें से झांक कर देखता है। वह कांपते हुए देखता है कि एलेना तो वापस उसी की ओर आ रही है। वह एलेना के हाथ में वही लोहे की रॉड देखता है जिससे रॉबर्ट ने उसे मारा था। यह देख ड्यूक के पांव थरथराने लगते हैं और वह अंदर से दरवाजा बंद करके कमरे की खिड़की के मजबूत शीशे को किसी मजबूत चीज से जोरदार प्रहार करके उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब एलेना की रूह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और ड्यूक की एक टांग पकड़कर उसे वापस अंदर खींचकर फर्श पर गिर देती है। ड्यूक का जिस्म और चेहरा पूरी तरह से खिड़की के टूटे कांच से चिढ़ जाता है। ड्यूक पूरा लहूलुहान होकर चिल्लाने और तड़पने लगता है। वह एलेना के सामने अपनी जान की भीख मांगता है। एलेना को उसकी बातों पर खूब गुस्सा आता है और वह रॉड से उसके सिर पर 2 बार जोर से मारती है और ड्यूक की इस तरह मौत हो जाती है। उसके बाद एलेना खिड़की के पास कमरे की बाहरी दीवार पर लिपटी हुई रस्से की भांति दिखने वाली उस बेल को टूटी खिड़की से खींचकर ड्यूक के गले में बांधकर उसे खिड़की के ऊपर ही लटकाकर छोड़ देती है। रॉबर्ट के आने तक उसके मित्र ड्यूक और उस बिजली कारीगर और 2 सफाई वाले आदमियों की बुरी तरह मौत हो चुकी थी। बाकी 2 कारीगर तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस भाग चुके थे। शाम का अंधेरा बढ़ने लगता है। तब तक रॉबर्ट अपने गेस्ट हाउस वापस आ पहुंचता है। वह गाड़ी से निकलकर भीगता हुआ गेस्ट हाउस में तेज कदमों से ड्यूक को आवाज लगाता हुआ अंदर जाता है। वह लाइट को टिमटिमाते हुए देखता है और डर जाता है। तब उसे अपने बगल में फर्श पर रोशनी पड़ी हुई नजर आती है तो वह पास जाकर देखता है कि यह तो टॉर्च की रोशनी है। वह और डर जाता है और समझ जाता है कि यहां उनके साथ कुछ गलत हो चुका है। तभी वह वापस भागकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और अपनी राइफल उठाकर वापस अंदर गेस्ट हाउस में आता है। तब एक हाथ में राइफल लिए वह झुककर उस टॉर्च को उठा लेता है और अपनी राइफल को तैयार कर उसके एक हाथ में लिए टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोई कोई जगह की लाइट थोड़ी थोड़ी देर के बाद टिमटिमा रही होती है। अचानक उसे गलियारे में फर्श पर उन 2 कर्मचारियों की खून से लथपथ लाशें मिलती है। वह उन्हें देखकर सहम जाता है और अच्छी तरह समझ जाता है कि एलेना की आत्मा अब उसको मारने आई है। तब डरते हुए वह उसी कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे के पास आकर वह कमरे की लाइट को भी अधूरे बंद पड़े दरवाजे की लंबी झिर्री से टिमटिमाता हुआ पाता है। रॉबर्ट की धड़कन बढ़ती जाती है। फिर वह चुपचाप डरते हुए कमरे का दरवाजा ला मारकर खोलता है और अंदर घुस जाता है। तभी वह खिड़की पर बेल के फंदे से लटके अपने मित्र ड्यूक को बहुत बुरी हालत में देखता है। वह पूरी तरह से खून से सना हुआ और उसका चेहरा और जिस्म कांच के टुकड़ों से चिरा हुआ था। उसके पास जाकर देख रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं और उसके दिल की धड़कन और तेज बढ़ने के साथ उसका गुस्सा भी तेज बढ़ने लगता है। बारिश लगातार होती रहती है। तभी रॉबर्ट गुस्से में पीछे की ओर पलटकर देखता है तो उसी पंखे से रस्से के फंदे से एलेना की खून से टपकती हुई लटकती लाश देखता है। डर के मारे उसके हाथ से राइफल और टॉर्च फर्श पर गिर जाती है। रॉबर्ट भी एलेना को अपने सामने इस हालत में देख कांपने लगता है।
और झट से फर्श से राइफल उठाकर गुस्से बड़बड़ाता है कि तुझे तो मैंने 8 साल पहले मार दिया था, तू कैसे आ गई फिर दोबारा मरने। एलेना रॉबर्ट की बात का कोई जवाब नहीं देती तो रॉबर्ट गुस्से में उसकी लटकती लाश पर गोलियां दागता रहता है, लेकिन उसकी गोली एलेना के लटकते जिस्म से पार होकर कमरे की दीवार और छत से टकराकर वापस नीचे गिरती रहती है। रॉबर्ट यह देख हैरान हो जाता है और उसकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाती है और वह डर के मारे अपने हाथ से बंदूक गिरा देता है। रॉबर्ट पसीने से तर हो जाता है और वहां से भागने के लिए दरवाजे की ओर लपक कर जाता है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। रॉबर्ट दरवाजे खोलने की पूरी कोशिश करता है और पीछे मुंह घुमाकर एलेना की लटकती लाश को बार बार देखता है। जोर लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता और रॉबर्ट छटपटाता रह जाता है और थक कर हड़बड़ी में नीचे ही गिर जाता है। वह फिर एलेना की लटकती हुई लाश देखता है, उसमें से खून टपक रहा होता है। आखिर रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वह भी खूब गिड़गिड़ा और हाथ जोड़कर उससे माफी और अपनी जान की भीख मांगता है। तब एलेना की रूह फंदे से उतरकर रॉबर्ट के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, लालची कुत्ते, तूने हम लोगों के साथ बहुत धोखा किया और तूने बहुत लोगों को अपने लालच में धोखा दिया। तेरी वजह से और भी लोग मारे गए। कितने दिनों से मुझे तेरा और तेरे दोस्त का बेसब्री से इंतजार था। आखिर वह वक्त आ जा ही गया। तू यहां अफीम का गैर कानूनी धंधा चलाना चाहता था ना। आखिर तेरी हड़पने की नीयत ने तुझे यहां तक खींची लाई तेरी मौत के पास। आज वही अंधेरी बरसाती रात है जैसी रात को तूने मुझे मारा था। मैं तुझे तड़पा कर मौत दूंगी कुत्ते, जिस तरह मैं तड़प रही थी। रॉबर्ट एलेना की बातों को सुनकर बुरी तरह कांपता है और दोबारा टूटी हुई आवाज में अपनी जान की भीख मांगता है। इतना सुनकर एलेना के गुस्से की आग बढ़ने लगती है और वह बिस्तर के नीचे से झुककर वो लोहे की रॉड निकालती है। रॉबर्ट उसी रॉड को देखकर डर के मारे खूब छटपटाता है। एलेना रॉबर्ट को रॉड दिखाते हुए कहती है कि देख इसको गौर से, इसी से मारा था ना तूने मुझे। रॉबर्ट देखकर रोता है और डर से लगातार छटपटाता है। तब एलेना रॉबर्ट के सिर के बजाय उसके घिनौने मुंह पर जोर से रॉड से मारती है। रॉबर्ट का जबड़ा टूट जाता है और उसका पूरा मुंह खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद एलेना रॉड से उसके दोनों पैरों के जूते निकाल के उसके दोनों पैरों पर लगातार कई बार तब तक जमकर प्रहार करती है जब तक कि उसके दोनों पैर बुरी तरह कुचल नहीं जाते। रॉबर्ट दर्द से बुरी तरह चीखता और चिल्लाता है, लेकिन उस अंधेरी बरसाती रात में वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रॉबर्ट बुरी तरह दर्द से तड़पता है और छटपटाना बंद कर देता है, लेकिन वह इतना जल्दी नहीं मरता और एलेना को देखता रहता है। एलेना फिर उसी खिड़की से उसी बेल की दूसरी रस्से जैसी बेल को कमरे में खींच लेती है और रॉबर्ट के गले में बांध देती है। रॉबर्ट फिर से छटपटाने लगता है, लेकिन दोनों पैर कुचले होने के कारण खड़ा नहीं हो पाता है। फिर एलेना की रूह उसे बेल के फंदे में ही खिड़की से बाहर घसीटते हुए ऊपर एक पेड़ पर लटका देती है। रॉबर्ट की मौत हो जाती है। रॉबर्ट की लाश से भी खून टपककर नीचे जमीन पर बारिश के पानी में मिलता जाता है। यह देखकर एलेना को बेहद खुशी होती है और वह हमेशा के लिए उस जगह से मुक्त हो जाती है। काम वाले वो जो 2 लोग गेस्ट हाउस से जान बचाकर अपने घर भाग गए थे, उन्होंने सारे में गेस्ट हाउस की सारी मौत की घटनाओं की हवा फैला दी थी। इससे कुछ अंग्रेजी हुकूमत के लोग अपनी एक टीम के साथ एक चर्च के पादरी को लेकर सुबह उस जगह पहुंचते हैं। गेस्ट हाउस की सच्ची घटनाओं को अपनी आंखों से देख उनकी सांसें थम सी जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती है जब पेड़ से बेल के फंदे से लटकी रॉबर्ट की लाश को उसके दोनों कुचले हुए पैरों के साथ देखते हैं। अंदर उन लोगों के साथ जाकर पादरी पूरी तरह मरे हुए कुछ लोगों को देखकर समझ जाते हैं कि यह गेस्ट हाउस एक मौत की जगह है। इसलिए पादरी अंग्रेज अफसर को जल्द ही वहां से लाशों को निकलवाकर उनको दफनाने का आदेश देता है। रॉबर्ट की पेड़ पर लटकती लाश को किसी तरह नीचे उतारने के बाद अन्य लाशों को भी गेस्ट हाउस के बाहर लाकर उनको गेस्ट हाउस के पीछे दूर दफना दिया जाता है।
फिर उसके बाद वहां पादरी प्रार्थना पढ़कर उस गेस्ट हाउस को हमेशा के लिए बंद करवा देता है। उसके बाद अंग्रेज अफसर की टीम 2 हफ्तों में ही लगातार जांच पड़ताल में उन 2 काम वाले आदमी जो जान बचाकर किसी तरह गेस्ट हाउस से भाग निकले थे से और स्थानीय लोगों तथा पादरी की मदद से किसी भी तरह उस गेस्ट हाउस की भटकती रूह के पीछे की रॉबर्ट की कहानी जान जाते हैं। उसके बाद पादरी टीम को वहां एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस का बोर्ड लगाने की सलाह देते हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ उस गेस्ट हाउस में कोई खूनी वारदात ना हो। उसके 2 दिन बाद अंग्रेज अफसर वहां पर पादरी के कहने पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर अंग्रेजी भाषा में बड़े अक्षरों में एलेना अ हॉन्टेड गेस्ट हाउस लिखा होता है। उसके साथ ही बोर्ड के निचले भाग में प्रवेश सख्त निषेध की चेतावनी भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।